सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। जो किसले भाग एक का पार्ट 1 है, उसमें पहला चैप्टर है अरमान। इसको लिखा है रामनरेश त्रिपाठी ने और ये एक कविता है अरमान। इसमें व्यक्ति के अरमान के बारे में बताया गया है कि हमें शौक है कि हम कुछ करके दिखलाएं, हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो नाम है वो अमरों में लिखा जाए, अमरों के नाम में सम्मिलित हो जाए। हम गरीब दुखियों की हेल्प करें, हम उनको गले लगाएं, उनको सुखी बनाएं। हम हार कर भी उम्मीद ना हार जो लोग हार करके बैठे हैं, जो उम्मीद मार करके बैठे हैं, हम उन लोगों की हेल्प करें और उनके अंदर उत्साह जगाएं। हम ऐसे लोग हैं कि हमें रोको मत, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगा देंगे। हम ऐसे वीर के बच्चे हैं तो हम उनका नाम बढ़ाएंगे। हमने जो ठान लिया है हम वही करेंगे। हम धुन के पक्के सच्चे हैं और हम जग में नाम कमाना चाहते हैं। तो यही है अरमान। सिंपल सा था, ये रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा, याद रखिएगा। फिर दूसरा चैप्टर है असली चित्र। असली चित्र एक कहानी है संकलित की हुई। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है। इसमें एक यहाँ के राजा होते हैं कृष्णदेव राय। तो इनके साम्राज्य में एक सेठ रहता है, वो बहुत ही धनवान रहता है, बहुत उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत कंजूस होता है और उसकी एक और विशेषता होती है कि वो भेस बदलने में बहुत माहिर होता है। तो एक बार उसको अपने चित्र बनवाने का शौक चढ़ता है, तो चित्र बनवाता है। जब अगले दिन चित्रकार उसका चित्र लेकर के आता है तो ध्यान रखिएगा कि उस चित्र का जो मूल्य होता है वो 100 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। लेकिन क्योंकि सेठ तो कंजूस होता है तो उसे इतना मूल्य देने में तकलीफ़ हो रही होती है, तो सोचता है कि अब क्या करे। तो क्योंकि वो भेस बदलने में भी माहिर होता है तो वो जल्दी से जाता है और भेस बदल के आ जाता है। तो फिर जब चित्रकार उसे दिखाता है चित्र, तो वो कहता है कि ये तो मेरा चित्र नहीं है, देख लो, तुम खुद ही मिला लो। तो चित्रकार कहता है, अरे हाँ, ये कैसे हो गया? तो कहता है कि ठीक है, तुम कल फिर से मेरा चित्र बना के लेके आना, तो मैं तुम्हें इसका मूल्य दूंगा। तो चित्रकार ठीक कहता है, ठीक है। अगले दिन वो फिर से चित्र बना के लाता है, तो वो फिर से भेष बदल लेता है। तो कई दिनों तक फिर यही जो है क्रम चलता रहता है। तो धीरे धीरे चित्रकार को ये बात समझ में आ जाती है। तो उसी राज्य में जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं सलाहकार तेनालीराम, वो उनके पास जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अकबर के साम्राज्य में बीरबल थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के साम्राज्य में तेनालीराम थे। तो चित्रकार उनके पास जाता है, उनसे अपनी सारी समस्याएं कहता है। तो तेनालीराम उसे सजेशन देते हैं कि तुम आईना लेकर के जाना और उसे बताना कि आईना ही तुम्हारा असली चित्र दिखा सकता है। तो जब अगले दिन चित्रकार जाता है तो कहता है कि आज मैं आपका बिल्कुल असली चित्र लेकर के आया हूँ। तो जो सेठ होता है वो फिर से भेस बदल के आता तो है, लेकिन जब उसके सामने वो आईना रखता है चित्रकार, तो कहता है कि आईना ही तुम्हारा असली चित्र, तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकता है और कोई नहीं। तो जो सेठ होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बुद्धि तेनालीराम की है। फिर वो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। याद रखिएगा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि उसने 10 चित्र बनाए होंगे तभी तो फिर जो तेनालीराम होते हैं वो सारी घटना जाके कृष्णदेव राय को बताते हैं, तो वो हंसने लगते हैं। तो यही थी हमारी असली चित्र की कहानी। फिर है हमारा थर्ड चैप्टर चिड़िया। इसको लिखा है आरसी प्रसाद सिंह ने। ये कविता है। और चिड़िया क्या कहती है, तो चिड़िया पीपल की डाली पे बैठी हुई है ऊपर और वो गुनगुना रही है। तो वो गुनगुना रही है तो क्या संदेश दे रही है, वो क्या बोल रही है? तो वो मनुष्यों को सिखला रही है कि कैसे प्रेम भाव से रहा जाता है आपस में। वो मनुष्य से कहती है कि बंदी मत बनो, हमारी तरह मुक्त होकर के रहो। वो मुक्ति का मंत्र बतलाती है मनुष्य को। वो बतलाती है कि वन में जो खंजन है, खंजन, कपोत, चातक और कोकिल, ये 4 पक्षियों का नाम कविता में दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा। खंजन भी एक प्रकार की पक्षी होती है, बिल्कुल गौरैया जैसी छोटी सी चिड़िया होती है। कपोत यानी कि कबूतर, जानते ही हैं आप लोग। चातक, चातक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बारिश का ही पानी पीता है। तो चातक और कोयल, तो ये सब साथ में रहते हैं, सब साथ में खाते हैं। ये आसमान जो होता है वही इनका घर है। ये जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। इनके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और इनके अंदर ऐसी भी भावना नहीं है कि ये जग का सारा जो धन है वो हड़प करके रख ले। तो कुछ भी ऐसा इनके अंदर मन में नहीं है। ये अपने श्रम से ही जो कमाते हैं वही खाते हैं, उसी में संतोष करते हैं और उसका उपभोग करने के बाद जो बच जाता है वो दूसरों के लिए छोड़ भी देते हैं। ये सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, दूसरों की कमाई पे अपना घर चलाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो ये मानव से कहते हैं कि तुम हमसे जीना सीखो, स्वच्छंद रूप से जीना सीखो, अपने पैरों में बेड़ियाँ जो मत डालो। तो
जो चिड़िया है वो पीपल की डाली पर बैठ के यही संदेश दे रही है पूरे जग को। थैंक यू। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि कंठ से उच्चारण होने वाले स्वर कौन कौन से हैं। ध्यान रहे मैं व्यंजन नहीं पूछ रही हूँ, मैं स्वर पूछ रही हूँ, कंठ से उच्चारण होने वाले स्वर। ओके, थैंक यू, बाय।